नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर ही नहीं, देश के अंदर जो सबसे पुरानी पार्टी थी देश की, कांग्रेस, आज उसकी मिट्टी इतनी बुरी तरीके से खराब हो चुकी है कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस की हालत उस खंबे जैसी हो गई है जिस पर हर आता जाता, छोड़िए इसको आगे नहीं कहते हैं, खुद समझ जाइएगा, समझदार है। लेकिन कांग्रेस की आज स्थिति बहुत खराब है। आप समझिए, उसने एक ऐसे भस्मासुर से हाथ मिला लिया राजनीतिक फायदे के लिए, जो भस्मासुर उन्हीं को मारकर जलाकर उनके ही सिंहासन तक पहुंचना चाहता है, यानी कि अरविंद केजरीवाल। आज अरविंद केजरीवाल ने एक भारी बड़ा कमेंट्स कर दिया कांग्रेस को लेकर। लेकिन कांग्रेस के जो कर्णधार है उनको शर्म नाम की चीज नहीं है, शर्म नहीं आती है। इसके बाद भी कांग्रेस के लोग अभी तक चुप्पी साधे बैठे हैं, कोई जवाब कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है। राहुल गांधी शायद इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। सचमुच राहुल गांधी के बारे में जो कहा जाता था, जो पहले लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब वो सच होता जा रहा है। उनको एक नाम दिया गया था देश के अंदर, पप्पू। मुझे लगता है ये पप्पू की भी बेइज्जती है। राहुल गांधी को तो ये भी समझ नहीं है, और जो प्रियंका दीदी है वो कहाँ है, वो क्या करती रहती है, उनका भी समझ नहीं आता है। या तो इनमें आपस में लड़ाई हो गई है, या फिर वो समझ नहीं पाती हैं। आज इंडी गठबंधन के नाम पर अपनी गिरफ्तारी पर हंगामा मचवाने के लिए इंडिया गठबंधन में जाने वाले अरविंद केजरीवाल और देश के अंदर कांग्रेस को बार बार बेइज्जत करने वाले अरविंद केजरीवाल ने आज कांग्रेस को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आएगी, क्योंकि इनको समझ ही नहीं है, तो शर्म क्या होगी। दरअसल आज अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के बारे में फिर कह दिया, हमने किसी तरीके की कोई शादी थोड़ो कर रखी है, कोई मैरिज की है कांग्रेस से, छोड़ देंगे, भगा देंगे इनको, धुतकार देंगे इनको। देश में ऐसा कुछ नहीं है कांग्रेस के साथ हमारी मैरिज थोड़ो है, ना लव मैरिज है ना कोर्ट मैरिज है। जब चाहेंगे तब निकाल के बाहर फेंक देंगे, तब भगा देंगे इनको। लेकिन कांग्रेस के किसी नेता का अभी तक कोई कमेंट्स नहीं आया। हैरान कर देने वाली बात है कि केजरीवाल इतनी बड़ी बात बोल गया, जिस आदमी के पास कुछ नहीं है और बर्बाद हो चुका है, अपने ही पार्टी टूटने के कगार पर है। किसी भी दिन 3 फाड़ हो गई है पार्टी, किसी भी दिन ये खबर आएगी कि अरविंद केजरीवाल सड़क पे आ गए तिहाड़ जेल के अंदर। उनका पता अगला तिहाड़ जेल ही है, 2 तारीख को वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन क्योंकि कांग्रेस को शर्म नहीं है, या वो शर्मिंदा होना बंद कर दिया है उन्होंने। दरअसल कांग्रेस से परमानेंट मैरिज नहीं है बात कहकर बहुत बड़ा विवाद हो गया है। चुनाव रिजल्ट से पहले अरविंद केजरीवाल का ये विस्फोटक हमला है कांग्रेस के ऊपर। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन स्थायी नहीं है। इस गठबंधन का उद्देश्य बीजेपी को हराना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ उनका कोई स्थायी गठबंधन नहीं है। उन्होंने तो स्पष्ट पर कहा कि कांग्रेस से हमारी ना अरेंज मैरिज हुई है और ना लव मैरिज हुई है। ये बात उन्होंने एक चैनल को कही है, इंडिया टुडे टीवी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बहुत साफ कह दिया है और मैसेज दे दिया है। लेकिन शायद कांग्रेस के लोग किसी चैनल को भी देखना पसंद नहीं करते हैं, वो देखते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का कोई भी किसी तरीके का गठबंधन स्थायी नहीं था। और केजरीवाल ने कहा कि 4 जून को एक बड़ा आश्चर्य होने वाला है, विपक्षी गठबंधन इंडिया को लोकसभा चुनाव में जीत मिलेगी। खामा खा के सबूफे छोड़ रहे हैं, सपने देख रहे हैं, क्योंकि तिहाड़ जेल जाना नहीं चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि आपका कांग्रेस के साथ परमानेंट मैरिज नहीं है। हमारा लक्ष्य फिलहाल बीजेपी को हराना और मौजूदा शासन की तानाशाही और गुंडागर्दी को खत्म करना है। उन्होंने कहा, देश को बचाना महत्वपूर्ण है। भाजपा को हराने के लिए जहां भी गठबंधन की जरूरत थी, आप और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर एक उम्मीदवार खड़ा किया।
उन्होंने कहा कि पंजाब में भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है। सीएम पद से इस्तीफा देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे डरेंगे नहीं और दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अभी चिपका रहेगा यह आदमी सारी सुविधाएं लेने के चक्कर में। उन्होंने कहा कि मेरा वापस जेल जाना कोई मुद्दा नहीं है। बताइए, एक मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में बंद है, कोई मुद्दा नहीं। इस देश का भविष्य दांव पर है, वो जब चाहे मुझे जेल में डाल दे, मैं डरूंगा नहीं। बीजेपी ऐसा चाहती है, इसलिए दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। आप समझिए, एक मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में देश को कैसे बदनाम कर रहा है रहकर। इससे आप समझ जाइए कितनी देश की बदनामी हो रही है। और वो कहता है ये कोई मुद्दा नहीं है, उस कांग्रेस को कोसता है पानी पी पी के, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो तुच्छे लोग हैं, तुच्छ हैं, हमारा क्या मतलब, हमारी कोई मैरिज हो गई, शादी कर लिया क्या हमने। लेकिन कांग्रेस को शर्म नहीं आ रही, कांग्रेस को शर्म है ही नहीं। दरअसल कांग्रेस अब शून्य में चली गई। शून्य समझते ना आप, कुछ नहीं, आत्मा बन जाता है आदमी। कांग्रेस का वो हाल हो चुका है, ना हथियार काट सकता है, ना पानी भिगो सकता है, ना आग जला सकती है, अग्नि जला सकती है। ये वो बन चुकी है कांग्रेस। ये वो कांग्रेस है जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस हुआ करती थी। ये वो कांग्रेस है जो राजीव गांधी की कांग्रेस हुआ करती थी। ये वो कांग्रेस है जो नरसिम्हा राव की कांग्रेस थी। ये वो कांग्रेस है जो जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस थी। आप समझिए, आज कांग्रेस के पास अपनी लज्जा बचाने के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन इन्हें अपनी लज्जा का कोई ध्यान भी नहीं। बड़ी बेइज्जती है कि जुम्मा 8 दिन में एक बुजुर्ग आदमी अन्ना हजारे की छाती पर पैर रखकर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचा अरविंद केजरीवाल, महाभ्रष्ट आदमी जिसका खंड खंड भ्रष्टाचार में डूबा है, वो कांग्रेस को इस तरीके से कोस रहा है और कांग्रेस चुपचाप बैठी। बहुत बड़ी बात है। आप समझिए कि कांग्रेस की स्थिति आज कहां से कहां चली। केजरीवाल जैसा आदमी कांग्रेस को इस तरीके से दुत्कार रहा है, लेकिन कांग्रेस के पास प्रतिक्रिया देने तक का शर्म नहीं बची है। बहरहाल, आपको अगर मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमें हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपको हमारी खबर पर कोई भी प्रतिक्रिया देनी हो तो ज़रूर दें प्लीज़। अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें कमेंट्स बॉक्स के अंदर। हम आपकी राय जानकर हम अपनी भी राय बनाते हैं, आपकी राय को शामिल करते हैं। बहुत बड़ी बात है। जय हिंद, जय भारत।